आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में लोग क्लास 10 गणित के जो अंशाल पेपर चल रहा था, अंशाल पेपर एक चौथा है। इसके पीछे मैंने आपको अंशाल 1 को और 2 को और 3 को, मतलब सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को पूरी तरह से कवर कर दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो को एकदम एक एक देखिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। यदि आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई एकदम अच्छे से हो और आप 2024 के जो मैथ है उसमें 90+ स्कोर करें तो आप सातों सेट परचेस कर लीजिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ये चौथा सेट चल रहा है, तीन सेट ऑलरेडी मैंने करा दिया। ठीक है, चलिए इस चौथा सेट में मैंने आपको 20 का भी प्रश्न करा दिया था और आपको 21 का क ख ग करा दिया था प्रश्न। ठीक है, यहाँ तक हमने करा दिया है, चैनल में प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में लोग आगे वाला प्रश्न करेंगे जो घ है कर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुलक वाला है। ये 2 नंबर में आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है बहुलक निकालने के लिए। तो कैसे निकालते हैं, एकदम आसान प्रोसेस है, ध्यान समझिएगा, एक ही बार में आपको आ जाएगा। आज से आपको बहुलक में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ और आपको प्रश्न को बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको हल लिखना है। क्या लिखना है? हल लिखना है। ठीक, बहुलक निकालने के लिए बस आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आपका कीजिए इस तरह का 2 लाइन ड्रा कर लीजिएगा जो आपको प्रश्न दिया उसको लिखने के लिए। ठीक है, इतना कर लीजिएगा, इस तरह कर लीजिएगा। इसमें लिखेगा वर्ग अंतराल, जो आपको प्रश्न दिया है वर्ग अंतराल। ठीक, यहाँ वर्ग अंतराल लिखना है आपको। यहाँ आपका लिखना है, यहाँ आपको लिखना है बारंबारता जो दिया है, बारंबारता। प्रश्न आपको दोनों चीज दिया है। बारंबारता को हम यफ से भी लिखते हैं, किससे लिखते हैं, यफ आई से चाहिए यफ से लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होती। ठीक है, अब आपको क्या दिया इसमें, वर्ग अंतराल दिया 15 से 20 दिया ना। पहला देखिए, ध्यान से देखिए हम लोग, उसका 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। ठीक है, इतना आपको दिया है, आप इतना लिख लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 15 से 20 कितना, बारंबारता कितना है, 3 है। ठीक, 20 से 25 कितनी है, 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 3 है, फिर 2 है। बस इतना आपको प्रश्न में दिया। देखिए अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जो प्रश्न दिया उसी को बस हमने लिखा है। अब खेल स्टार्ट होता है यहाँ से। अब देखिए बारंबार, बहुलक का मतलब होता है कि बहुत बार आने वाला, बहुत बार आने वाला बहुलक का मतलब होता है। तो इसमें बारंबारता में देखना हमेशा कि कौन सबसे अधिक बार आया है। तो सबसे अधिक बार 10 आया ना, तो इस 10 वाले डाबा में बंद कर लीजिए। इस तरह आपको क्या करना है, डाबा में बंद कर लेना है। जैसे आप डाबा में बंद किए, सारा खेल खत्म। ठीक है, प्रश्न का खेल खत्म। अब इसमें क्या करता है, देखिए जो आपका बहुलक का सूत्र होता है, ध्यान से समझिए, बहुलक का सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुलक सूत्र होता है यल प्लस कोष्टक में, कोष्टक में क्या होता है, F1 माइनस F0, F0 पढ़िए। ठीक है, बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 आई इंटू में H। ये आपका किसका सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र होता है। ठीक, अब यहाँ पे F1, F0, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है, अब आपको सब यहीं पे मिल जाएगा। जैसे आप डाबा बना लेंगे आपको सब मिल जाएगा। देखिए ध्यान सुनिएगा, इसको हम बोलते हैं यल, जिसको डाबा में बनाते हैं जो इधर वाला होता है इसको बोलते हैं यल। क्या बोलते हैं, यल। इन दोनों में गैप कितना है, बीच का अंतर कितना है, 5 का। तो इसको बोलते हैं यच, यच का मान कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक, इसको बोलते हैं यफ, क्या सॉरी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं, F1। इसके जस्ट ऊपर वाला F1 से पहले क्या आता है, F0, जीरो के बाद ही तो 1 आता है ना, तो इसको F0 बोलिए और इसको F2 बोलिए। ठीक, बस आप इसका मान इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है। यल का मान कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक, F1 का मान कितना दिया है, 10 माइनस F0 का मान 9 बटा 2F1, F1 का दुगुना करिए, F1 का दुगुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। माइनस F0 का मान 9 माइनस F2 का मान 3 इंटू H का मान कितना दिया है, 5। इसको सॉल्व करिए, 30, 10 प्लस 9 जाए 1। ठीक है, 20 माइनस 9 3 12 इंटू 5। ठीक, ये हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी प्लस है ना, प्लस यहाँ पर प्लस। ठीक, 30 प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 1 यहाँ पर गुणा कर दीजिए, हर में मिला के 5 1 5 और 20 में से 12 जाए 8। ठीक है, बस आप कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको आप चलो सॉल्व कर लेंगे, भिन्न का सॉल्व आता है ना आपको, इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेन था आपको मतलब प्रोसेस समझाना था जो आप समझ चुके हैं। ठीक है, एकदम अच्छा सा प्रश्न एकदम आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस आपको ये वाला सूत्र पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर क्या होता है, बाकी आप सब निकाल लेंगे। ठीक है, बहुलक का मतलब है बहुत बार आने वाला, बार बार आने वाला। तो हमने देखा कि इसमें कौन सी संख्या है जो बार बार आया है, तो हमने देखा कि 10 सबसे अधिक बार आया है, 10। ठीक है, तो 10 को डाबा में बंद कर लिया, जैसे डाबा में बंद करिए हमारा खेल खत्म हो गया।
क्या करेंगे, ये वाला जो होता है इसको यल मान लेते हैं, ठीक। इनके बीच का अंतर कितना है, 35 में से 30 जाए 5, तो इसको बोलते हैं यच। अब इसको इसको F1 बोलते हैं, जिसको डायमंड किया उसको F1 बोलते हैं। F1 कब आएगा, जब कहीं ना कहीं जीरो होगा, तो जीरो के बाद 1 2 3, तो एक के बाद ऊपर क्या है जीरो, तो F0 ऊपर हो गया, F1 F2। बस आपका मान रखती है, आंसर आ गया। आशा करते हैं अब सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न में धुआंधार प्रश्न है। क्या कह रहा प्रश्न कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना तथा इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में अंतर विभाजित करता है। क्या करता है, आंतरिक रूप से विभाजित करता है। बहुत आसान प्रश्न है, एकदम तहलका मचा देगा प्रश्न, ध्यान समझिएगा एकदम। इसको भी कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे, ठीक है। अंगन और प्रश्न देखिएगा। मान लीजिए एक कोई रेखा है, ठीक। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है जिसका निशान दिया है 4, -3। एक बिंदु यहाँ पर है 8, 5, ठीक। इस दोनों बिंदु को जो मिलाने वाली ये रेखा है, ये दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है, इसके बीच में कहीं एक बिंदु है, उसी को ज्ञात करना है, जो इसे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:1 में विभाजित कर रहा है, 3:1 में, ठीक है, 3:1 में, ठीक। मतलब यहाँ पर वो निर्देशांक ज्ञात है, निर्देशांक मतलब x, y का मान ज्ञात है। ये तो होता है ना कि एक बिंदु ऐसा है जो इसको किस अनुपात में काट रहा है, इस रेखा को किस अनुपात में काट रहा है, 3:1 में। जैसे मान लीजिए पेन है, ठीक। ये पेन है, तो मैं ये पेन का एक यहाँ पर कोई निर्देशांक होगा, एक यहाँ कोई निर्देशांक होगा, ठीक है। अब मैं इसको बीच में तोड़ रहा हूँ, बीच में क्या कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। तो जब तोड़ने के बाद किस 3:1 में टूट रहा है, 3:1 में टूट रहा है, तो पूछ रहा है कि वो निर्देशांक क्या है, मतलब वो बिंदु कौन है जहाँ से वो टूटा है। तो अब क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आप निर्देशांक निकालने का सूत्र पता होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं M1, इसको क्या बोलते हैं M2, इसको M1 बोलते हैं, M2 बोलते हैं। सूत्र पड़ा हुआ है। एक्स का निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिए। ये सूत्र होता है M1 × X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2। ये निर्देशांक होता है एक्स का। वाई का निकालना क्या होता है, M1 Y2 प्लस M2 Y1 M1 प्लस M2। यही सूत्र होता है। देखिए एकदम इसी सूत्र को बस याद रखना है। ये सूत्र याद रहेगा, कोई भी सवाल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। बस आप रखिए, मान रखिए। एक्स का मान निकालिए, M1 का मान कितना दिया है, M1 का मान दिया है 3, फिर इंटू X2 का मान कितना दिया है, X2 का मान, इसको X1 मान लीजिए, इसको Y1 मान लीजिए, इसको X2 मान लीजिए, इसको Y2 जो निशांक दिया है, ठीक है। X2 का मान कितना दिया है 8 प्लस M2 का मान 1, X1 का मान 4 बटा M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 8 3 24 प्लस 4 1 4 बट्टा 4, ठीक है। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 4 28, 28 बट्टा 4, 4 सत्ते 28, तो एक्स का मान कितना आ गया 7, ठीक। इसी तरह क्या करना है, इसी तरह आपका वाई का मान रखना है, ठीक ना। वाई का मान रखिए, यहाँ से आप तो खुद भी कर सकते हैं, करा दें, चलिए करा देते हैं, ठीक है। यमन का मान कितना दिया है 3 हो गया। Y2 का मान कितना दिया है, Y2 का मान दिया आपको 5 प्लस M2 का मान कितना दिया है, M2 का मान कितना दिया है 1, Y1 का मान कितना दिया है -3, ठीक। M1 प्लस M2 मतलब 3 1 4, बस मान रखिए, 5 3 15, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 का 3 बटा 4, वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 15 में से 3 जाए 12, ये हो जाएगा नीचे 4 काट देंगे 3, तो वाई इक्वल क्या आ गया 3 आ गया, ठीक। तो वाई क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ से आपका निर्देशांक क्या मिल जाएंगे, निर्देशांक क्या मिल जाएगा 7, 3, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या किया ना, ध्यान समझिएगा। हम इस सूत्र जानते हैं, सूत्र को बस हमने पुट किया, आंसर आ गया। सूत्र याद रखना कि एक्स का निर्देशांक वाला सूत्र है, ये वाई का निर्देशांक वाला सूत्र है, ठीक है। M1 M2 क्या है, एक अनुपात है, ठीक। ये सूत्र याद रखा है, बस हमने X1 Y1 का मान रखा है, इसमें रखा है, सॉल्व किया, इतना आंसर हमारा आ गया है। आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए इस तरह हम अगला प्रश्न करते हैं। 4 नंबर प्रश्न देगा, 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप सेट 1 सेट 2 सेट 3 को जाकर देखिए, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, जाकर देखिए, ठीक है। मैंने कराया ऑलरेडी, ठीक है, फिर भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक बिंदु है, ये भी निर्देशांक ज्यामिति से, ठीक ना, बिंदु है, ठीक। एक निर्देशांक है 5, -3,
और एक निशान का 13,10। इनके बीच का दूरी बाबू, इनके बीच की दूरी मतलब होता है इनके बीच का मध्य की दूरी क्या दिया है 10, दिया 10। अब कह रहा है कि इसमें y का y का मान ज्ञात कीजिए, मतलब y किस बिंदु पर है, मतलब y का क्या मान है जिसको मैं रखूं और दूरी सूत्र लगाऊं 10 मिल जाए। तो आपको y का मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं बिंदु a है और ये बिंदु क्या है b है। इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। अब बस दूरी सूत्र लगे। दूरी सूत्र क्या होता है, ab इक्वल टू क्या होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। बस आप मान रखिए ए बी मतलब क्या है इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना दिया है 10, 10 रखिए आराम से रखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम भौकाल मचा देंगे। ठीक है, x2 का मान कितना दिया है 13, 13 यहाँ पर रखिए, माइनस x1 का मान क्या दिया है 5, तो माइनस का 5 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या दिया है y2 का मान y दिया है ना, माइनस y1 का मान कितना दिया है -3, एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस, तो माइनस में क्या आ जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ध्यान समझिएगा, इधर रूट है इधर रूट नहीं है, इधर रूट है इधर रूट नहीं है, तो दोनों तरफ से रूट हटा दीजिए, मतलब रूट होना ही नहीं चाहिए, ना इधर ना उधर, तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर इधर वर्ग चढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और इधर रूट क्या आ जाए, देखिए रूट रूट से अगर रूट के ऊपर स्क्वायर लगता है तो रूट से स्क्वायर से रूट क्या होता है कट जाता है, रूट के ऊपर यदि स्क्वायर लगता है तो क्या होता है कट जाता है, तो ये ऊपर इसके लगेगा कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 13, 13 में से 5 जाए, 13 में से 5 जाए कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, ठीक है, घटा दिए। अब इसको 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का, लिखिए वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2a मतलब 2a का मान वाई और बी का मान 3, तो 3 दूना 6y। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 100 ये 64 इधर आके माइनस का 64 हो जाएगा, ये 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको सॉल्व कर लिए 100 माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जोड़िए इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 70 और 70 और 3 73, 73 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, घटाएंगे कितना आ जाएगा, घटाएंगे तब आ जाएगा 7 और 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा ना, बिल्कुल 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 आ जाएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, घटा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 27 3 80 80 20, हाँ सही है। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप 27 को उधर भेज दीजिए, किधर भेज दीजिए उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 क्या हो जाएगा 0, ये वाला 0 इधर हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या बन गया द्विघाती समीकरण बन गया, क्या बन गया बाबू, यहाँ से क्या बन गया द्विघाती समीकरण बन गया। अब इस द्विघाती समीकरण को सॉल्व करना है और यहाँ से आपको y का मान निकाल लेना है। ठीक है, y के मान कैसे निकालेंगे चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, अब क्या कीजिए 27 से गुणा किससे कराते हैं, द्विघाती समीकरण सॉल्व करना आता है ना आपको, 27 गुणा वाई का स्क्वायर का गुणांक है, क्या गुणांक है 1 है, तो 27 गुणा किस में करेंगे 1 से, 1 से कराएंगे तो 27 से होगा। अब 27 को से 2 भागों में तोड़िए, 2 भागों में तोड़िए, जिनको गुणा करने में तो 27 मिल जाए, लेकिन घटाने में क्या मिले 6y मिले, क्योंकि घटाना चाहिए ना, तो घटाकर 6y लिया। गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो क्या बताइए 9 और 3, 9 में से 3 जाए 6 और 9 3 27, तो लिखने का ध्यान समझिए यहाँ पर वाई स्क्वायर को पहला को सेम टू सेम लिखिए, 6y के लिख सकते हैं 9y माइनस 3y, 9 में से 3 जाए 6 माइनस का 27y को 27 को सेम रख दीजिए। ठीक है, इन दोनों में देखिए कामन क्या है, इन दोनों में कामन क्या है, दोनों में कामन ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों का कामन है y, तो y प्लस 9 बचा, यहाँ से क्या कर लीजिए माइनस कामन लीजिए और माइनस का 3 कामन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा y माइनस का सॉरी प्लस का, क्योंकि माइनस कामन आगे बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों सेम हो गए, 3 को एक बार लिख लीजिए, जो कामन लिए हैं उसको एक बार लिख लीजिए, y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 बार रखिए, एक बार इसको 0 बराबर रखिए, तो y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से y का मान आ गया माइनस का 9 और यहाँ से y का मान आ गया 3, एक प्लस का आया है और एक माइनस का आया है। ठीक है, तो लेकिन आपको इन दोनों में से कोई एक लेना है, कौन लेना है, माइनस y का मान, हाँ सो दोनों लीजिए, क्या लीजिए दोनों ले लीजिए, तो y का मान क्या आ गया -9 और 3, ये वो क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होनी, ठीक ना। कहने का मतलब है कि यदि आप y का मान -9 रख कर सॉल्व करेंगे तो वो बीच की दूरी 10 आएगी, और y का मान 3 भी रख कर सॉल्व करेंगे तो बीच की दूरी कितना आएगी, 10 आएगी, ठीक है। ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है। तो ये हम लोग 21 नंबर का जितना भी प्रश्न है टोटल हमने कर लिया है। बाकी इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बस दूरी सूत्र लगाया है, सॉल्व किया, आंसर आपको मिल गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, 22 नंबर प्रश्न को अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे।